प्रदूषण फैलाना बंद करो, 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 बंद करो, प्रदूषण फैलाना बंद करो, प्रदूषण फैलाना बंद करो। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन विरोध प्रदर्शन नंबर 3। हवा है दूषित, पानी जहरीला, प्रशासन बैठा है मुतमईन। लोग बीमारियों से ग्रस्त बैठे हैं, थक हार के पस्त बैठे हैं। किससे कहें, कौन सुनेगा, मुद्दा बना बड़ा गमगीन। धर्म ग्रंथों का हवाला दिया, नैतिक जिम्मेवारी और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया, लेकिन नतीजा नील बट्टा सन्नाटा और कार्रवाई शून्य। जब कमाई मोटी हो रही हो उस वक्त ये धर्म, ये ग्रंथ, समाज, नैतिकता, ये सब बेमायने से हो जाते होंगे शायद। पैसों की चमक के सामने हवा, पानी, धरती माता, पर्यावरण, ये सब धुंधला सा दिखाई देता होगा शायद। या फिर हो सकता है कि हमारे जो पहले प्रदर्शन रहे उनकी आवाज़ इन कारखानों तक पहुंची ही नहीं होगी शायद। इसलिए आज हम सब इकट्ठे होकर इन कारखानों के बीच इनके दरवाजे पर दस्तक देने आ पहुंचे हैं, क्योंकि मसला शहर के पर्यावरण का है, लोगों की ज़िंदगी का है। किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी होगी, बिल्ली के गले में किसी ना किसी को तो घंटी बांधनी ही होगी। इन प्रदूषण फैलाते कारखानों को अपने कायदे कानून बदलने पड़ेंगे, नियमों का पालन करना होगा। हमें उग्र होने पर मजबूर मत कीजिए, कानून का उल्लंघन करना बंद कीजिए। अगर ये प्रदूषण फैलाते कारखाने ऐसे ही शहरवासियों को बीमारियां परोसते रहे तो फिर इन कारखानों को बीमार कैसे करना है, ये भी हम भली भांति जानते हैं। साफ सुथरी हवा, साफ सुथरा पर्यावरण हमारा कानूनी अधिकार है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ज्ञात रहे, यह चुनौती का ये जो सिलसिला है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है सलीके से रहना सीखिए, कायदे में रहना सीख लीजिए, नियमों का पालन कीजिए। शहरवासियों से भी मेरी गुजारिश है, खास करके युवा वर्ग से, यह मुद्दा बहुत गंभीर है, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ें ताकि शहर को बर्बाद होने से रोका जा सके। धन्यवाद। लगातार जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल हब जो है वो बनाया जा रहा है, कठुआ में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, पर्यावरण जो है वो दूषित हो रहा है। लगातार जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ से इतना दूषित पानी निकलता है, इतनी दूषित हवा निकलती है कि लोगों का रहना जो है वो यहाँ पर मुश्किल हो चुका है। ये एक ऐसा इलाका है यहाँ पर बच्चे जो है वो अपाहिज पैदा हो रहे हैं इस जहरीली हवा की वजह से। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आपने सही फरमाया है, बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं लोग। और ये हम लड़ाई आज नहीं लड़ रहे, 2017 से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रेड कैटेगरी घोषित कर दिया गया है और उन रेड कैटेगरीज जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए जगह भी घोषित कर दी गई है। लेकिन भगवान जाने किन का हाथ है इसके पीछे कि हम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा रहा। या तो ये सिलसिला मोटी कमाई का है या पैसों की चमक का है, ये सब भलीभांत जानते हैं और हम भी अड़े हुए हैं। इस बार लड़ाई हम भी मजबूती से लड़ेंगे। 2017 से लड़ाई शुरू की गई है और ये लड़ाई को अब अमली जामा पहना के ही सांस लिया जाए। क्या समझते हैं, पोल्यूशन बोर्ड क्यों नहीं जो है वो हरकत में आ रहा है? क्यों नहीं इन सभी इंडस्ट्रीज़ के पोल्यूशन को जो है वो रोकथाम लगाई जा रही है? क्यों नहीं संबंधित विभाग जो है वो हरकत में आ रहा है? देखिए, एक तरफ तो हमारे आला अधिकारी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या ज़िला इंतज़ामिया हो, डीसी साहब हो, एसएसपी साहब हों, वो चिट्टे की रोकथाम में लगे हैं ताकि नौजवानी को और लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। और दूसरी तरफ हमारा ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये पोल्यूशन फैलाकर, पैसों की एवज़ में पोल्यूशन फैलाकर हम लोगों की ज़िंदगी के साथ दूसरी तरह से खेल रहा है। एक तरह से बचाया जा रहा है, दूसरी तरफ से हमें मारा जा रहा है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ये इंडस्ट्रीज़, ये कारखाने जो प्रदूषण फैला रहे हैं, इनके अब जो दिन बुरे आने वाले हैं। क्या रुख रहने वाला है आने वाले दिनों में अगर जल्द इस पर लगाम नहीं लगी तो? देखिए जी, देखिए, मैं आपको सिर्फ बातों से नहीं बताना चाहता, आपको मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। 2017 के हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 2017 से एसएसएफ लड़ाई लड़ रही है। अगर आपके कैमरामैन दिखा पाएँ, अब जो डिफकॉम है उस वक्त हमारे डीसी कठुआ हुआ करते थे। हमने प्रदर्शन तब भी किए थे। ये उन्होंने आपके सामने जीएमडीआईसी, डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तहसीलदार वगैरह साहब, हमारी मीटिंग हुई पूरी टीम की एसएसएफ की,
उसके बाद एक ऑर्डर निकलता है, ये ऑर्डर की कॉपी है, ये भी आप दिखा सकते हैं। वो भी बहुत ही आला अधिकारी थे, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से हमारी ये बात को सुना, उन्होंने समझा कि पोल्यूशन के कारण हमारे यहाँ के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑर्डर निकला, एक कमेटी का गठन हुआ, जिसके बाद यहाँ से कई सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं उठाई भी गई थी। SSF आज की नहीं लगी हुई। इसी तरह से फिर से पूरी तगड़ी रणनीति बना के इन इंडस्ट्रीज़ को हम दिखाएंगे कि अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दे जनता तो वो किस हद तक जा सकती है।